बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप रमज़ान से पहले बनाकर रख लें तो काफ़ी इजी हो जाएगा, जो कि आप समोसों, पकौड़ों और चना चाट वगैरह के साथ बनाकर खा सकते हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू बुखारे और इमली की चटनी बनाने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैंने ली थी 200 ग्राम इमली। इसको अच्छी तरह भिगोकर इसका पल्प मैंने निकाल लिया और 13 से 14 दाने मैंने आलू बुखारे के लिए, इसको भी मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। 150 ग्राम गुड़ और इसमें 1 टेबलस्पून नमक आ जाएगा, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब एक पैन में हम इमली का पानी जो निकाला है, पल्प निकाला है, वो डाल देंगे। इसमें से मैं थोड़ा सा रख लूँगी, दूसरी चटनियों में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें डाल देंगे आलू बुखारा भी, गुड़, और साथ ही ये सारे मसाले डाल देंगे। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे, जब तक हम दूसरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। अब रेड चटनी के लिए मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स या आप साबुत भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब हम टमाटर, चिली फ्लेक्स और ये सारे मसाले डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। विनेगर भी इसमें शामिल कर देंगे और 2 कप हम इसमें पानी के शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। इमली की चटनी हमारी पक रही है, इसको हल्की आंच पे हम पका लेंगे। टमाटर और रेड चिली को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको भी पकने के लिए रख देंगे। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं डालूँगी इमली का पल्प जो हमने रखा था। इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। अब जिस ब्लेंडर में हमने टमाटर और मिर्चें ब्लेंड की थी, उसी में हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। पुदीना और धनिया डाल देंगे, इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे, लेमन जूस, सब्ज़ मिर्चें और जैसे सारे मसाले और नमक मिर्च हमने लिए वो शामिल कर देंगे और 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको भी मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, ग्रीन चटनी को भी। अब हम इसको भी पका लेंगे। अब रेड चटनी और ग्रीन चटनी दोनों में हम 2-2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे। इससे यह जल्दी ख़राब नहीं होगी। ग्रीन चटनी में भी हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। अब ग्रीन चटनी में मैं थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ, इससे इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
रेड चटनी में भी मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, 1 पिंच। तीनों चटनियाँ हमारी पक चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेंगे कॉर्नफ्लावर डाल के। इसके लिए मैंने लिया 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसको पानी में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम चटनी में डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। मैं 1-1 टेबलस्पून के करीब सारी चटनियों में डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसी तरह हम रेड चटनी में भी थोड़ा सा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो भी गाढ़ी करने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको अब तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख लें तो पूरा रमज़ान आपको इजी गुजर जाएगा। आपको चटनी बनाने की फ़िक्र नहीं रहेगी। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इनको ठंडा करके एयर टाइट जार में डाल के महफूज कर लेंगे। तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत कम वक्त में ये बन जाती हैं। ये आप इस तरह बनाकर रख लें तो रमज़ान में आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए, रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।